नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं इस समय पीएमएफ न्यूज़। इस समय खड़े हैं रामायण टोल पे और यहाँ पे चल रहा है बाबा हरसुखपुरी नशा मुक्ति एवं समाज सुधार समिति और ग्रामीणों द्वारा नशे को लेकर एक महाअभियान और एक धरना। यहाँ पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एमसी साहब खड़े हैं। पहले तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर के, जो शुरुआत सात रोड छोटी ने की थी नशे को लेकर के, वो अब आगे बढ़ चुकी है? ये 5-6 महीने से लगे हुए जी। हमारा जो बाबा हरसुखपुरी नशा मुक्ति समिति है, ये मनोज जाखड़ जो इसकी टीम है, पहले तो इन छोटी सातोड़ में नशा मुक्ति पर चला, समाज चिट्टा पे 90% बढ़िया रिजल्ट है जी इनका। अब यहाँ 13 दिन से यहीं चल रहा धरना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। हम तो गांव की तरफ से इनके पास आए थे, समिति के पास, आज फिर यहाँ धरना स्थल पर अगर भाई जहाँ समाज चिट्टा बिक रहा है वहाँ टेंट लगाया जाए। जो समिति ने हमारी बात मानी भी है और जो जायज़ भी लगी। जो जिंदल पुल के नीचे जो समाज चिट्टा जो बिका है, हमने 1 महीना पहले 9-11 सेक्टर में भी उसकी दरखास्त दी थी थाना में। एसपी को भी दे ली, नगर निगम की मीटिंग में डीएसपी को भी बोला था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ। तो अब हमने तो समिति का ही फिर सारा लेना पड़ा कि भाई समाज चिट्टा से ये निजात दिला सका है। तो इन हमारी बात भी मानी और वहाँ जाके अब वहाँ लगाएगी। इस समिति का भी धन्यवाद और बहुत बढ़िया काम कर रही जी। गांव भी और ये गवांड भी इस समिति के साथ में आ दिया। हमें नाम बता दीजिए। राजपाल मांडू जी, निगम पार्षद मनोज। हमारे साथ और भी जुड़े हुए मेहमान, नाम बता दीजिए। विजेंद्र शर्मा। शर्मा जी, एक बार बता दीजिए इस बारे में, थोड़ा मुहिम के बारे में। ये हमारे युवा साथी हैं, मनोज जाखड़ जिसका प्रधान है समिति का। हमारे गांव में जैसे पहले आपने अखबार में टीवी में सुना था कि उड़ता पंजाब, हमारा गांव तो खुद उड़ता सातोड़ हो गया था। छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल के बच्चे भी स्मैक और चिट्टे के लगे थे। और हमारे गांव में कम से कम 15 से 20 मौतें हुई हैं इस चिट्टे की वजह से, छोटे छोटे बच्चों की। और इन लोगों ने वैसे तो महसूस तो सारा गांव कर रहा था, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास करे, कोई पहल करे, वो इन युवाओं ने की। इसके लिए सारा गांव इनका आभारी भी है और ऋणी भी रहेगा, क्योंकि धन अगर आपका बर्बाद हो जाता तो आप दोबारा कमा सकते हो, लेकिन हमारी तो नस्ल बर्बाद हो रही थी। और आप लोगों ने भी, आपका चैनल समय समय पर समस्याओं को उठाता है, लोगों के संपर्क में रहता है, तो आप लोगों ने भी महसूस किया हुआ कि नशा की जड़ें जो हैं बहुत गहरी जा चुकी थी। उन नशों के ऊपर प्रहार किया है इस समिति ने। और आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि इस समिति ने हमारे गांव को 90% चिट्टा और स्मैक मुक्त कर दिया है। और इन लोगों ने यहाँ पर आकर के, इन लोगों की ये मुहिम केवल एक गांव तक नहीं रुकी। इन लोगों ने ये महसूस किया कि एक गांव का नहीं, पूरे एरिया को नशा मुक्त कराया जाए। इसलिए माइल टोल प्लाजा पे आज 13 दिन से धरना रहते हैं। हम लोगों ने गाँव के जो हमारे दोनों पार्षद हैं और हमने एक गाँव में भी मीटिंग की। भाई ठीक है, हमारा गांव नहीं, पूरा एरिया, और हम तो कहते हैं कि पूरा संसार होना चाहिए नशा मुक्त, क्योंकि ये नशा जो है वो हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है। तो हम लोगों ने फिर ये महसूस किया कि भाई यहाँ की बजाय जो पुल के नीचे अब मेन अड्डा हो चुका है, और प्रशासन को भी पता है इस बात का, चिट्टा कहाँ बिक रहा है। ऐसी बात नहीं कि प्रशासन को पता नहीं है, लेकिन कार्रवाई की डील में वो व्यापार यूँ कहीं चल रहा है। हम लोगों ने इनसे अरदास की कि आप वहीं पर धरना लगा करके और उस जड़ को भी ख़त्म करो, ताकि जो हमारे गांव गांडों में लाडुआ, बड़ी सात रोड, छोटी सात रोड जो नशा जो जा रहा है उसकी भी रोकथाम हो और इस नशे को जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए हमारी समिति ने हमको मंजूर किया है, हम इनके भी आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये जो रामायण टोल है, माइडियर टोल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एक धरना चल रहा है नशे को लेकर। छोटी सात रोड से ये अभियान चला था और अब यहाँ धरने तक पहुँच चुका है। और एक बार फिर जो है नशे की कड़ियों को कमज़ोर करने के लिए, जो बेचते हैं, जो पीते हैं, उनको सुधारने के लिए जो है एक समिति काम कर रही है, बाबा हरसुखपुरी नशा मुक्ति एवं समाज सुधार समिति। इनके जो अध्यक्ष हैं, प्रधान है मनोज जाखड़ जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पहले तो बताइए, जो आपने शुरुआत की, अकेले चले थे और कारवां बनता जा रहा है, पूरा गाँव आपके साथ है, तो ये कहाँ तक पहुँची मुहिम? हमने जी ये 4-5 महीने शुरुआत की थी। जो हमने इस मुहिम की शुरुआत की उस टाइम पे मैं अकेला था। दूसरे दिन ही हमारे गांव के जो भी मौजूद है, एमसी साहब और माननीय जो भी लोग हैं, सब ने हमारा समर्थन किया।
आज 4-5 महीने में हमारी टीम इतनी मजबूत हो गई है, 8-10 गाँवों के जो भी मुख्य पंचायती सरपंच सब कुछ हमारे साथ है। ये हमने 8-10 किलोमीटर का एरिया तो इसमें कवर कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि पहले हिसार मुक्त हो इस चीटा स्मैक से, उसके बाद हरियाणा मुक्त हो और उसके बाद फिर पूरा संसार मुक्त हो। ये हमारे प्रेस वक्ता विनोद शर्मा जी। नमस्कार जी, विनोद शर्मा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो नशा मुक्ति के अभियान जो हमारा चला हुआ है, ये यहाँ धरने तक सीमित नहीं है। अभी हम लोग जो है गांव-गांव में जाएंगे, जो क्षेत्र के जो गांव हैं, गांव-गांव में सरपंचों से मिलके और हम एक कमेटियों का गठन करेंगे कि 8-10 लोगों की कमेटी गांव स्तर पे हो, जो उस धरने के जो उस नशे के खिलाफ जो है आंदोलन चलाए। दूसरा हमारा मोटो ये है कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को, ताकि वहाँ से जो लोग नशे की तरफ चले जाते हैं वो लोग नशे से दूर रहें और अपने अपने क्षेत्र में जा कर के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में काम करें। दूसरा हमारा ये देखने में आया है कि यहाँ पर हमने जो धरना शुरू किया, जैसे रामायण है, डढेरी है, माइयड़ गांव है, लाडवा गांव है, यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों ने बार बार आकर के जो है यहाँ पे देखा है और ये जताया है कि हमारे गांव में जो है इस धरने की वजह से जो है नशा बहुत कम हो गया है। तो नशा कारोबारियों के जो है पसीने छूटे हुए हैं और वो लोग बार बार कुछ धमकियाँ भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और वो लोग चाहते हैं कि ये लोग किसी प्रकार से चले जाएं। लेकिन हमारे साथ जो है हमारे गांव की टीम है, क्षेत्र की टीम है और प्रशासन के प्रति हमारा रोष है कि प्रशासन नशा कारोबारियों के खिलाफ कोई विशेष अभियान नहीं चला रहा है। उनकी कहीं न कहीं जो है प्रशासन की मिलीभगत से ही ये कारोबार हो रहा है। इस प्रकार हमारा जो है बहुत ज़्यादा रोष है। तो दोस्तों, एक मुहिम नशे के खिलाफ तो चला दी गई है युवाओं के द्वारा, लेकिन प्रशासन की अनदेखी भी इनको कहीं ना कहीं खटकती है। पुलिस की मिलीभगत इसके अंदर नज़र आती है। सच्चाई क्या है वो तो पुलिस जाने और प्रशासन जाने, लेकिन फ़िलहाल ये समिति की जो मुहिम है वो रंग ला रही है। और नशे की जो जिस क्षेत्र के अंदर ये मुहिम चलाई गई थी वहाँ नशा बिकना तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और लोग इनकी मुहिम से जुड़ करके नशा छोड़ने के लिए भी आगे आ रहे हैं और भी भारी तादाद में लोगों को जोड़ने के लिए एक अभियान ये जो समिति है और जो लोग बाग, ऐसे जो लोग बाग जो चाहते हैं कि जो पीढ़ियां नशे की गिरफ्त में आती जा रही है उनको किसी न किसी तरह से बचाया जा सके। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।